नमस्कार। आज दिनांक 12 जुलाई 2021 है और गीता की निर्मल धारा के प्रवाह में हम 13वें अध्याय के 16वें श्लोक से आज श्रवण करेंगे। तो श्रवण करते हैं। अविभक्तं च भूतेषु विभक्तम् इव च स्थितं भूतभर्तृ च तद्ज्ञेयं ग्रसिष्णु च प्रभविष्णु च। हे अर्जुन, प्रत्येक शरीर में आकाश के समान अविभक्त और एक ही है, वो आकाश तत्व है। क्योंकि उसकी प्रतीति हर शरीर में हो रही है, वो चेतन तत्व है। भूतों का धारण पोषण करने वाला, प्रलय काल में सबका संहार करने वाला और सबको उत्पन्न करने वाला और मिथ्या कल्पित सर्प आदि के रूप में, जैसे रज्जु यानी रस्सी में प्रतीति सांप की होती है, उसी प्रकार जो हमें भासता है लेकिन वो सत्य नहीं है। उसी प्रकार से हम ये जाने कि इस शरीर में जो चेतन तत्व, जो आकाश तत्व के रूप में प्रकट है, वो सर्वत्र एक ही है। वो सभी जीवों में, पूरे इस कायनात में वो एक ही तत्व है। वो अलग नहीं है किसी से भी, वो अपने आप में एक है। सिर्फ ये घट में आकाश तत्व है और जब घट फूट जाए तो आकाश तत्व एक ही है, ये कहने का तात्पर्य है। आगे कहते हैं, ज्योतिषामपि तज्ज्योति तमसा परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य तिष्ठितम्। आगे कहते हैं, समस्त सूर्य आदि ज्योतियों का भी जो परम ज्योति है, जो आत्म चैतन्य के प्रकाश से दीप्यमान होकर सूर्य आदि समस्त ज्योतियाँ प्रकाशित हो रही हैं, वो ज्ञान ज्ञेय और ज्ञान से जाने जाने योग्य हमारे भीतर, हमारे हृदय में वो आकाश तत्व, वो ज्योति स्थित है। आगे कहते हैं, इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते। इस प्रकार ये क्षेत्र जानना चाहिए और ज्ञान और ज्ञेय, इसको मेरे द्वारा संक्षेप में कहा गया है। ये भगवान स्वयं कह रहे हैं, मेरा भक्त इसको जान करके मेरे ही भाव को सदा ही प्राप्त होता है। जिसने सब कुछ मुझे अर्पण कर दिया है, ऐसी निश्चित बुद्धि वाला वो मेरा भक्त मुझे प्राप्त होता है। प्रकृतिं पुरुषं चैव विधन्यादि उभावपि विकाराश्च गुणाश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान। प्रकृति और पुरुष जो कि ईश्वर की प्रकृतियां हैं, उन दोनों को ही तू अनादि जान। जिनका आदि न होकर उनका नाम अनादि है। बाकी विकारों से और गुणों से जो भी कुछ उत्पन्न होता है, वो प्रकृति की रचना है। वो स्वयं ईश्वरत्व नहीं है, वो चेतन तत्व उससे अलग है। वो प्रकृति का परिणाम है। आगे कहते हैं, कार्य करण कर्तृत्वे हेतु प्रकृतिरुच्यते पुरुषः सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। कार्य शरीर को कहते हैं और उसमें स्थित मन, बुद्धि, अहंकार तथा 10 इंद्रियां,
ये 13 करण है। इनमें कर्तापन में हेतु प्रकृति है। शरीर को उत्पन्न करने वाले 5 भूत और शब्द आदि 5 विषय ये पहले भी कहे हुए हैं, जो प्रकृति जन्य सभी विकार हैं और सुख दुख मोह आदि के रूप में परिणत हुए प्रकृति जन्य समस्त गुण आदि कारणों के आश्रित होने के कारणों से ही ग्रहण किए जाते हैं। इसलिए वो जो पुरुष है, जो वो भोक्तृत्व में हेतु है, यानी उसको जो भी उसने कर्म किए हैं उसका भोग करना पड़ता है। पुरुष का जो तात्पर्य है, इस शरीर रूपी नगरी में शयन करने वाले को पुरुष कहते हैं। सप्तमी विभक्ति एक वचन है इसमें, पुरौ शेते इति, यानी 9 द्वारों रूपी इस शरीर रूपी पुरी में शयन करने वाला। जब हम उसको अपनी साधना और भक्ति के द्वारा जागृत कर लेते हैं तो वो स्वयं ही परमात्मा हो जाता है। वो और परमात्मा बिल्कुल भी अलग नहीं है। तब हम उसको जो श्रुति में प्रतिपादित किया गया है, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम उदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, अर्थात जो पूर्ण से पूर्ण उत्पन्न होता है और पूर्ण ही शेष रहता है। इस प्रकार से पूर्णत्व को देकर इस मानव देह का भगवान ने निर्माण किया है। उसको पूर्ण होने की क्षमता भगवान ने प्रदान की है। मनुष्य का शरीर ही केवल ऐसा है जो सारी सृष्टि का सिरमौर है। देवता भी इस मनुष्य योनि को पाने के लिए तरसते हैं, क्योंकि उस देव योनियों में भी मुक्ति नहीं है। मुक्ति का साधन केवल पुरुष शरीर, मानव शरीर में है। बाकी सभी भोग योनियां हैं। इसमें हम स्वतंत्र हैं कर्म करने के लिए। तो जो कर्म का फल, जो बीज जहाँ गिरता है, भूमि में भी साधारणतः हम देखते हैं उसका पौधा वहीं उगता है। उसी प्रकार जो बीज हमने बीजा, इस शरीर रूपी क्षेत्र में पौधा वहीं उगेगा, अन्यत्र नहीं उग सकता। इतना कहकर मैं वाणी को विराम देती हूँ। बाकी हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।